सो गाइज हम अपने रोजाना के हिंदी के बोलचाल में इस तरह के वाक्य को तो बोलते ही है, जैसे कि जरूर तुमने बोला होगा, जरूर उसने तुम्हें मारा होगा, जरूर तुमने उसे बताया होगा, और जरूर वह वहां गया होगा। सो गाइज यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ कॉमन है कि जरूर कर्ता ने किसी कार्य को किया होगा, जरूर कर्ता ने किसी कार्य को किया होगा, या जरूर तुमने मुझे बुलाया होगा, जरूर तुमने कुछ खाया होगा, या जरूर तुम सोया होगा, सोए होंगे, या जरूर यानी काम है कि जरूर किसी काम को कर्ता ने किया होगा। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से सीखने वाले हैं, और इतनी आसानी से सिखाऊंगा कि आप सभी के लिए इस क्लास को करने के बाद से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना आ जाएगा और बोलना भी शुरू आप कर दोगे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी आपके लिए तैयार किया है, जिसमें इस तरह के आपको 300 फॉर्मूलेज मिल जाएंगे जो कि रोजाना के बोलचाल में हम बोलते हैं। तो आप आसानी से फॉर्मूले की मदद से सीख जाओगे। एक पीडीएफ का मैंने कोर्स बनाया है जिसके आधार पर आप सीख जाते हो। तो मात्र 150 रुपीज इसकी प्राइस है, और आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके ये खरीद सकते हो। तो गाइज अब हम सीख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अब वो कर्ता कौन है? जिसने वो कार्य को किया होगा, यानी जरूर वो कार्य को किया होगा, तो उसने वो कर्ता हो गया। अब मैंने किया होगा तो मैं कर्ता हो जाऊंगा, यानी आई, यू, ही, शी, इट, ये सब कर्ता होते हैं, जो कि हमने पिछले कई क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। फिर मस्ट हैव, ये मस्ट हैव का ही मतलब होता है जरूर होगा। मस्ट हैव यानी जरूर होगा, मस्ट यानी जरूर, हैव किया होगा, जरूर किया होगा, मस्ट हैव। अब मस्ट हैव हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन हमने वहां पढ़ा था कि करना ही चाहिए था, यानी ही चाहिए था, यानी किसी काम को करना ही चाहिए था। और यहाँ दूसरा सेंस है कि मस्ट हैव किया होगा, यानी संभावना है कि जरूर उसने किया होगा, यानी अधिक मात्रा में संभावना है। अब V3 हो जाएगा क्रिया का तीसरा रूप। अब वो क्रिया कौन सी हो जाएगी? जैसे उसने लिखा ही होगा, जरूर उसने लिखा होगा तो लिखना क्रिया हो गया, जरूर उसने पढ़ा होगा तो पढ़ना क्रिया हो गया। तो इस तरह से हम क्रिया को तीसरे फॉर्म में यहाँ लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो अब हमने फॉर्मूला समझ लिया, अब वाक्य को वन बाय वन सीखते हैं। तो अब है कि जरूर तुमने बोला होगा, जरूर तुमने बोला होगा, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तुमने। तो यू, सबसे पहले यू लिख देंगे। फिर आ जाएगा मस्ट हैव, तो यू यानी सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं मस्ट हैव, मस्ट हैव। अब क्रिया, अब कौन सी क्रिया को किया होगा? बोलने का। तो बोलना को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक, तो स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो थर्ड रूप होता है स्पोकन। तो यू मस्ट हैव स्पोकन, यानी तुमने, जरूर तुमने बोला होगा, तो यू मस्ट हैव स्पोकन, इस तरह से। अब जरूर उसने तुम्हें मारा होगा, जरूर उसने तुम्हें मारा होगा, तो क्या हो गया? उसने, उसने क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। तो हम यहां लिख देंगे ही के बाद आ जाएगा मस्ट हैव, तो ही मस्ट हैव, ही मस्ट हैव। अब कौन सी क्रिया क्या होगा? मारने का, तो ही मस्ट हैव बीट और बिटन, बिटन यानी होता है मारना, थर्ड फॉर्म, बीट का थर्ड फॉर्म बिटन। अब क्या किया होगा? मारा होगा। ही मस्ट हैव बिटन, किसे? तुम्हें, तो यू, तो यू यानी ही मस्ट हैव बिटन, यानी तुम्हें जरूर उसने मारा होगा। इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है कि जरूर तुमने उसे बताया होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? तुमने, तो हो जाएगा सबसे पहले हम लिख देंगे यू। अब यू के बाद आता है मस्ट हैव, तो यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव। अब बताना का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टोल्ड, तो यू मस्ट हैव टोल्ड उसे, तो हिम, यू मस्ट हैव टोल्ड, यानी जरूर तुमने उसे बताया होगा, यानी ज्यादा मात्रा में संभावना है कि तुमने उसे बताया होगा। अब नेक्स्ट है कि जरूर वह वहां गया होगा, तो क्या हो जाएगा? वह, वह क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट, तो हम लिख देंगे ही। अब ही के बाद आ जाता है मस्ट हैव, तो ही मस्ट हैव, ही मस्ट हैव, ही मस्ट हैव क्या गया, तो जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, वेंट, और ये गॉन। तो ही मस्ट हैव गॉन, कहां? वहां, तो देयर, ही मस्ट हैव गॉन देयर, यानी जरूर वो वहां गया होगा। तो इस तरह से गाइस वाक्य बनते हैं। और वाक्य देख लेते हैं, जैसे जरूर नेहा ने खाना बनाई होगी, तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? सबसे पहले नेहा, तो हम यहाँ लिख देंगे नेहा। फिर उसके बाद आ जाएगा मस्ट हैव, तो नेहा मस्ट हैव, नेहा मस्ट हैव, नेहा मस्ट हैव। अब खाना बनाने को इंग्लिश में कहते हैं कुक, लेकिन उसका जो थर्ड फॉर्म आ जाएगा वो आ जाएगा कुक, तो नेहा मस्ट हैव कुक्ड। नेक्स्ट है जरूर तुमने गाली दिया होगा, जरूर तुमने गाली दिया होगा। अब बोलते ना कि
उसने तुम्हें मारा तो जरूर तुम्हारी गलती हुई होगी, यानी संभावना ज्यादा है कि तुम्हारी गलती थी, यानी तुमने उसे गाली दिया होगा, जरूर तुमने उसे गाली दिया होगा इसलिए उसने तुझे मारा। तो यहाँ संभावना ज्यादा दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं कि उसने तुम्हें इसीलिए मारा क्योंकि वो तुमने उसे गाली दिया होगा। तो हो जाएगा कि तुमने, तुमने की इंग्लिश हो जाएगी यू, फिर लिख देंगे मस्ट हैव, तो यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव गाली दिया होगा, तो यू मस्ट हैव अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म अब्यूज का अब्यूज्ड, यू मस्ट हैव अब्यूज्ड, तुमने गाली दिया होगा इसलिए उसने तुझे मारा। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनते और बोले जाते हैं, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करना है और इसे अप्लीकेबल करना है रोजाना के बोलचाल में। तो हम इसी फॉर्मूले के आधार पर वाक्य देते हैं, जैसे जरूर तुमने उसे बुलाया होगा और जरूर राजेश ने यह काम किया होगा, संभावना ज्यादा है कि राजेश ने काम किया होगा। तो इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे बताएं कि ऐसे वाक्य की इंग्लिश आप कैसे बनाओगे, कमेंट करके मुझे बताएं। तो मिलता हूं गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखकर रोजाना प्रैक्टिस करते रहे, सबसे जरूरी है प्रैक्टिस करना।